विचार किया जहां मैं जाकर स्नान किए वहीं स्नान करूंगा और हो सकता है कुछ व्यवस्था बन जाए, फिर से हम नर से नारी और नारी से नर बन जाए। गए, लेकिन 12 कन्याएं पीछे पीछे जाती हैं। कितनी कन्याएं? 12 कन्याएं। और जैसे भी इन्होंने दूसरे कुंड में डुबकी लगाई, तुरंत ही ज्यों के त्यों नारद बन गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जल में डुबकी लगाए, तुरंत नारद बन गए। लेकिन वो 12 कन्याएं संग न छोड़े, वे तो हाथ की जाई है ना। बोले हम कहाँ जाए, मेरे जाने का क्या, कहाँ क्या प्रयोजन, किस लिए जन्म दिया ये नारद, मेरे को किस लिए जन्म दिया, क्या बात है, क्या बात है बतलाइए। बोले कोई और बात नहीं, सबसे प्रबल बात एक है कि मैं तो नारद हूँ, विरक्त हूँ, भगवान ने हमको माया में पाड़ दिया। फिर इन्होंने भगवान को पुकारा नारद जी ने। देखो संगीत के माध्यम से किस प्रकार भगवान नारायण को नारद पुकारते हैं। नारद श्री राधे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ओ नंदलाल सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया तो जहां पुकारा लक्ष्मी नारायण प्रगट हो जाते। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान नारायण तुरंत ही प्रकट होगा। बोले नारायण बताओ क्या बात है। नारद रोने लगे, चीखे चिल्लाए, चरणों में गए। बोले महाराज हमसे पूछा क्या बात है, इतनी लंबी सजा दी आपने हमको, इतनी लंबी सजा दी। 14 साल हो गई माया में पड़े पड़े हैं। नए से नारी बने, 12 कन्याओं को जन्म दिया, 14 साल हो गई। अब हमसे पूछ रहे प्रभु
बोले नारद अभिमान बचा? बोले एक रत्ती नहीं बचा, अभिमान चला गया। तो वह नारद जी से बोले चलो अब हमारे साथ देखो। तुम्हें कन्याएं आने लगी महाराज, अब कन्या कहाँ जाए? जो कन्याओं को जन्म दिया मेरे भाई बहन, तो कन्या कहाँ जाए? कन्या बोली हम कहाँ जाए, हमारी तो जहाँ माँ वही हम। ना मेरा ब्याह हुआ, कोई छोटी है, कोई नन्ही है, कोई बड़ी है, कोई ब्याहता है, कोई किशोरी है, कोई प्यारे भक्तजन बिल्कुल छोटी सी है, क्या करें? तो भगवान नारायण ने जैसे आशीर्वाद दिया तो वो कन्या सब एक सी हो गई, एक उम्र पाली उन्होंने। सब कन्याओं ने एक उम्र पाली, छोटी मझली बड़ी सब एक सी हो गई। जब एक सी हो गई बोले प्रभु अब कहाँ जाए? भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए हम स्थान देते हैं, रहने के लिए स्थान। और जगह जगह प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, नर नारियों पर तुम्हारा प्रभाव रहेगा। जितने भी नर नारी है सब तुमको मानेंगे, ढालेंगे, पूजेंगे, चंदन अभिनंदन वंदन करेंगे, तुम्हारी जय जयकार करेंगे, तुम्हारी जय जयकार करेंगे, चंदन अभिनंदन वंदन करेंगे। महाराज जहाँ जा करके वो नारियां चंदन अभिनंदन वंदन करेंगे। तो जब उस समय पर उन्होंने कहा भगवान के श्री चरणारविंदों में एक बार में कोटि कोटि बारंबार नमन किया, नमस्कार किया, प्रभु की जय जयकार करने लगे। प्रभु आनंद कंद सच्चिदानंद ब्रह्मावतारी नारायण की महिमा पार। 12 कन्याओं को भगवान ने उच्च स्थान दिया। अब सुनना ध्यान से, क्या स्थान दिया? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ मीन जो राशियां हैं वो नारद की बेटियां हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। फिर जाकर उनका ब्याह हुआ तो उनके 28 पुत्र हुए, जिनके नक्षत्र है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वस पुष्पश्लेखा आदि आदि नक्षत्र जो 27 नक्षत्र वो हुए। तो प्यारे भक्त नारद की ये संसद रहती है राशि और फिर नक्षत्र। तो नक्षत्रों से महीनों के नाम पड़ते हैं। चित्रा से चैत का महीना, विशाखा नक्षत्र से वैशाख का महीना, उत्तराषाढ़ से आषाढ़ का महीना, श्रवण नक्षत्र से सावन का महीना पड़ता है महाराज। सावन का महीना श्रवण नक्षत्र से, भादों का महीना उत्तर भाद्र नक्षत्र से पड़ता है, कार्तिक का महीना कृतिका नक्षत्र से, और मार्गशीर्ष अगन जिसको कहते हैं वह जाकर के मेरे प्यारे भक्त नक्षत्र पे ही पड़ता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष की कथा पर आ जाओ फिर से लौट कर। गज हाथी जल पीने गया 12 लड़के साथ। कितने पुत्र साथ में? 12 पुत्र साथ में हैं। इतना ताम झाम सब साथ में होते हुए भी मेरे प्यारे भक्तजन देख करके रह गए। 8वां याम नारायण का नाम। या गजेंद्र मोक्ष की कथा जो भी श्रवण करता है, भागवत जी में लिखा है, पंडित जी अपने वचन मुख से नहीं बोल रहे, भागवत जी का लिखित बतला रहे हैं कि जो भी भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है उसको कभी खराब सपने नहीं आते हैं। और जी को खराब सपने आते हो गजेंद्र मोक्ष का पाठ शाम को करें। ये नहीं कि भोजन कर लिया उससे कुछ लेना देना नहीं, पवित्र हो, पवित्रता से हो, और वो स्नान कर ले, भोजन कई बार कर लिया। और गजेंद्र मोक्ष का छोटा सा गुटका आता है, छोटा सा हनुमान चालीसा जितना, बस उसको लेकर के 5 रुपए 10 रुपए का आता है, उसको लेकर गीता प्रेस का लेकर के, हिंदी में आता, संस्कृत में, हिंदी में पढ़ लिया जाए। अगर वो भी ना पढ़ पाए तो गजेंद्र मोक्ष की कथा स्मरण कर ले, मन में स्मरण कर ले, कभी खराब सपने नहीं आते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो गजेंद्र हाथी पर कृपा भगवान की कैसे होती है? वहां 100 लड़कों को, पुत्रों को लेकर के जलाशय पर जल पीने गया, मगर ने चरणों को पकड़ा, दोनों में लड़ाई होने लगी। कितने समय लड़ाई हुई महाराज? गजो ग्राह की 6 महीने 11 दिन बराबर युद्ध चला। 6 महीने 11 दिन। 12वें दिन हताश हो गया, 100 पुत्र सब छोड़कर चले गए, केवल हाथी अकेला रहा, और हाथी ने कमल का फूल तोड़ा, फिर भगवान नारायण को पुकारा।
महाराज भगवान नारायण को पुकारा। किसको पुकारा मेरे भक्त जाना? नारायण। देखो अंत में काम राम से ही पड़ता है। कोई कितनी मनमानी कर ले, अगर किसी की मनमानी चलती होती तो रावण कुंभकर्ण का राज्य होता। इस धरती पर आज राम का राज्य नहीं होता है? इस धरती पर अहिरावण महरावण का राज्य होता, कंस का राज्य होता, वृखासुर का राज्य होता, वृत्तासुर का राज्य होता, महाराज चंद्रमुंड का राज्य होता, रक्तबीज का राज्य होता। ये मेरे प्यारे मनमानी किसी की चलने वाली है नहीं। तो कमल एक दलदल में खिला हुआ था, लाल कमल, लाल पुष्प, लाल फूल को तोड़ा सूंड से उस हाथी ने और फिर पुकारा भगवान नारायण को। भैया जैसे ही पुकारा मेरे भाई बहन, नारायण को पुकारा भक्त जना, उसी समय तुरंत ही भगवान कौन सा अवतार लिए? हरि अवतार लिए। बोलो हरि अवतार भगवान की जय हो। हरि अवतार भगवान की जय हो। हरि अवतार गरुड़ पर बैठ करके चक्रपाणी चक्र सुदर्शन को लेकर आए, ग्राह को चीर डाला। जहां ग्राह को चीर डाला, मार डाला, जय जयकार कन्हैया सरकार की होने लगी। जैसे ग्राह को चीर डाला महाराज, जय जयकार हुई। भक्त को अपनी शरण दी, हाथी को शरण, लेकिन हाथी भगवान से लड़ने लगा। देखो टकरार, इकरार और प्यार, तीन स्टेज है प्रेम की। टकरार, इकरार यानी समझौता, समझौता के बाद प्रेम, प्रेम के बाद टकरार, टकरार के बाद इकरार, फिर प्रेम। तो प्रेम, टकरार, इकरार होता ही रहता है महाराज। जहाँ प्रेम वही टकरार होगा, जहाँ प्रेम होगा वही लड़ाई होगी, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कोई भेद नहीं महाराज। भक्त कहता है, हाथी कहता है भगवान हरि से, विष्णु से, ये क्या किया आपने? बोले भक्त मैंने तेरे प्राण बचाए हैं। तू कह रहा क्या किया? बोले नहीं नहीं महाराज, हमें ऐसे, हम मर जाते, हम स्वीकार है मान, लेकिन हमारे पापी दुष्ट धर्मी अत्याचारी जिसने मेरे चरण को पकड़ के मारने की कोशिश की और मार ही जाता अगर आप ना आते, और उसको आपने उद्धार करने के बाद अपने शरीर में उसकी आत्मा मिला ली। उसकी दिव्यात्मा, ग्राह की दिव्यात्मा को आपने अपने चरण चिन्ह दे दिए, अपने विराट रूप में समाहित कर लिया। ये गलत बात है आपकी भगवान, ये गलत। भगवान ये करते, मारते नहीं, ताड़ते हैं महाराज। ये मेरे प्यारे भक्त